हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है सेकंड और चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो गाइस ये इसका पार्ट 3 है, यानी कि जो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है। अगर आपने कोई सी वीडियो मिस की है तो आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस मैं बता दूं, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। ये जो सेशन रहने वाला है 2026 से 27 है, ठीक है। और ये बुक आपकी सेकंड है, यानी कि जो बुक फर्स्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी गई है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दी गई है, ठीक है। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। और गाइस यहाँ पर आपको ना जिस तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस करवाई जा रही है उसी तरीके से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी इंग्लिश भी करवाई जाएगी। तो सभी चीजों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप वहां पर पर्टिकुलर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जो लास्ट वाली वीडियो थी यानी कि पार्ट 2, उसमें हमारा छूट गया था फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट का मैं पहले क्वेश्चन बता दूं आपको। तो इसका जो क्वेश्चन था ना वो था भाई कि कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। तो भाई मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो आप इसका पार्ट 2 जरूर देखें। इन अलग अलग विचारों के बावजूद सभी लोग स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र जैसे व्यापक उद्देश्यों के लिए एक साथ काम करते थे। मतलब इस पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग समाज वर्गों के लोग थे, लेकिन सभी एक ही उद्देश्य से काम करते थे। किस उद्देश्य से? कि भाई हमें जो अपना देश है ना उसको स्वतंत्र रखना है, राष्ट्रीय एकता रखनी है, लोकतंत्र क्या करना है इसमें यहाँ पर व्यापक और फैलाना है, ठीक है। तो इन चीजों पर सभी की सहमति थी, इतनी अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष। इस प्रकार कांग्रेस विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों को एक मंच पर लाने वाला विचारधारात्मक गठबंधन थी। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है ना वो क्या करती थी कि विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, चाहे सामाजिक समूह है, उनको एक जगह पर लाने का काम करती थी। कौन करती थी भाई? कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अब मैं बता दूं, अब मैं जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। उनके पेपर में आने के चांसेस 99.9% है, ठीक है। तो आप पढ़कर जाइएगा, बहुत इजी नोट्स बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। भारत में एक दल की प्रधानता के कारणों का वर्णन कीजिए। देखो, भारत में जो एक दल की प्रधानता थी, मतलब एक ही दल क्यों जीत रही थी बार बार, क्या रीजन थे, तो उसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बता रखा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की प्रधानता रही, मतलब कि बार बार कांग्रेस पार्टी जीती। इसके प्रमुख कारण थे, इसके क्या कारण थे? प्रमुख कारण थे। चलो देखते हैं प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो दिखा रखा है, पहला स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थी और उसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। देखो कांग्रेस क्या थी भाई, 1885 में बनी थी, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा भागीदारी थी ना स्वतंत्रता दिलाने में, तो किस पार्टी की थी भाई? कांग्रेस पार्टी की। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी लगातार क्या हुई, जो पहले 3 आम चुनाव थी वो जीती थी, उसकी प्रधानता थी, ठीक है। अगला दिखा रखा है, व्यापक सामाजिक आधार, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उस पर समाज का बहुत ज्यादा क्या था? विश्वास था, ठीक है। उसमें बहुत सारी जो पार्टी है उसमें बहुत सारे विचारधारा के लोग थे अलग अलग, ठीक है। तो इन चीजों के कारण भी कांग्रेस में विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग शामिल थे, इसलिए वह समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब कांग्रेस क्या करती थी? पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब उसमें अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे। तो सभी किसको मानते थे सबसे अच्छा? कांग्रेस पार्टी को। तो सभी ने किसको वोट दिया? कांग्रेस पार्टी को। नेक्स्ट है तीसरा, मजबूत संगठन। कांग्रेस का संगठन देश के लगभग सभी हिस्सों में मजबूत था और उसके पास अनुभवी एवं लोकप्रिय नेता थे। देखो मजबूत संगठन था क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक बहुत बड़ा संगठन था जिसमें बहुत सारे विचारधारा के लोग थे। साथ ही साथ उनमें क्या था कि ना वो लगभग उसमें अनुभव नेता भी थे और लोकप्रिय नेता भी थे, और लगभग वो ना हर हिस्से में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते थे, ठीक है। अगला है फोर्थ पॉइंट, विपक्ष का कमजोर होना। देखो बता रखा है कि उस समय ना जो विपक्ष था वो भी कमजोर था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना पड़ा लोगों को कि भाई जब तक कोई, जैसे अब मेरे सामने कोई 2 ऑप्शन होंगे और दोनों 19-20 का फर्क है तो मैं किसी को भी ले लूंगा, लेकिन किसी में एक है 20 और एक है 1, तो मैं किसको लूंगा? 20 वाले को लूंगा ना भाई, कि सबसे ज्यादा क्वालिटी किसकी अच्छी? इसकी अच्छी है। तो कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे अच्छी क्वालिटी में थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, ठीक है। तो दिखा रखा है, शुरुआती वर्षों में विपक्षी दल अपेक्षाकृत कमजोर और बिखरे हुए थे। मतलब जो विपक्ष थे, वो जो विपक्ष दल होता है, जो पार्टी होती है, अदर पार्टीज,
तो वो क्या थी, वो बिखरी हुई थी और उतनी ज्यादा मजबूत भी नहीं थी, कमजोर थी, ठीक है। इसलिए कांग्रेस को चुनावों में लगातार सफलता मिली और उसकी प्रधानता बनी। इसलिए क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्या मिली, प्रधानता मिली, और विपक्ष क्या था, कमजोर था, ठीक है। तो सबसे मेन कौन बचा, अब कांग्रेस पार्टी बची, तो कांग्रेस को सभी ने क्या करा, सपोर्ट करा। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी रिलेटेड या फिर पीडीएफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में प्रथम आप चुनाव कराने में चुनाव आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना कि जितने क्वेश्चन सब मैं करवा रहा हूं ना, लगभग 21 22, इसमें मैं वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पेपर में आ सकते हैं, आने के लगभग 101% चांस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अब अगर आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो नंबर्स है ना पेपर में, वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक आएंगे, बढ़िया आएंगे, ठीक है। तो देखिए दिखा रखा है आंसर, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुए। चुनाव आयोग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो जो भारत में प्रथम आम चुनाव थे, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव थे, वो कब हुए थे, 1951 से 52 के बीच में, ठीक है। और इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, उन्हीं कठिनाइयों की हम चर्चा करेंगे। ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है, 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। आंसर दिखा रखा है पहला, बहुत बड़ी अशिक्षित आबादी, मतलब जो भारत की जो आबादी थी ना, जनसंख्या थी, वो क्या थी, अशिक्षित थी, मतलब अनपढ़ थी, अनएजुकेटेड थी। देश में अधिकांश लोग अशिक्षित थे, इसलिए मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया समझाना कठिन था। मतलब भाई पढ़े लिखे लोग तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन अब जो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, उसको समझाने में थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी, ठीक है, इलिटरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। देखो बहुत बड़ी कठिनाई थी मतदाता सूची तैयार करना भी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं की सूची तैयार करनी थी। महिलाओं के नाम और पहचान दर्ज करने में भी कठिनाई आई, मतलब बहुत सारी कठिनाई आई थी, ठीक है। महिलाओं के नाम दर्ज करने में, फला की बीवी, फला का बेटा, ऐसे करके भी नाम वहां पर बताए जा रहे थे कि फले की बहू, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, कठिनाइयां थी। आगे चुनाव प्रक्रिया का नया होना, मतलब देखो किसी को पता ही नहीं था कि चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव एकदम न्यू है, तो कुछ भी चीज जब न्यू होती है तो हमें पता थोड़ी रहती है। तो सोचो अनएजुकेटेड लोग हो, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं अपने भारत में, लेकिन फिर भी कोई चीज नहीं आती है तो समझाने में टाइम लगता है। सोचो उस समय तो अनपढ़ लोग थे, कितना टाइम लगा, कितनी कठिनाई हुई होगी। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक चुनाव होने जा रहे थे, इसलिए चुनाव की पूरी व्यवस्था और नियम तैयार करना चुनौतीपूर्ण था। भाई बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आज भी देखो मेट्रो के अंदर ना लोग को ये नहीं पता कि कैसे हम कार्ड लगाएंगे, कैसे हम जाएंगे, कैसे हम लिफ्ट पे चढ़ेंगे। तो सोचो आज पढ़ा लिखा समाज है, लगभग हमें 80 साल हो गए आजाद हुए, उस समय क्या हालत रही होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, समस्याएं हैं। आगे देखो दिखा रखा है फोर्थ, विशाल एवं विविध देश। मतलब भारत क्या था, विशाल देश था, बड़ा देश था, और विविध मतलब अलग अलग जाति धर्म वगैरह में बटा हुआ था, ठीक है। भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा और भौगोलिक रूप से विविध था। मतलब भारत का क्षेत्र क्या था, बहुत बड़ा था और विविध था, मतलब कि अलग अलग, जैसे भारत में कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर बहुत ज्यादा जंगल है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसको करवाना बहुत कठिन होता है। दूर दराज के क्षेत्रों तक मत पेटियों और चुनाव सामग्री पहुंचाना तथा मतदान केंद्र स्थापित करना कठिन कार्य था। उस समय देखो मतदान केंद्र स्थापित करना, फिर चुनाव करवाना, फिर उनको यहाँ से वहां ले जाना, कितना कठिन कार्य रहा होगा। चलो आज तो हमारा देश 80 साल बाद बहुत ज्यादा मतलब सड़क वगैरह में, परिवहन वगैरह में डेवलप हो चुका है, लेकिन उस समय तो हमारा देश इतना डेवलप नहीं था, अनपढ़ की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो उस समय कितनी कठिनाइयां रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी कठिनाइयां आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अगर आप 4 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स का इस तरीके से लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट अगर 6 मार्क्स का है तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। देखो जो भारत है, भारत में जो राजनीतिक दल है, उनकी प्रतिस्पर्धा इतनी सशक्त क्यों हो गई है, इसके कारण की विवेचना करनी है। तो आइए देखते हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो देखिए पहला कारण दिखा रखा है, नियमित चुनाव। स्वतंत्रता के बाद नियमित और स्वतंत्र चुनाव होने से विभिन्न राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला। मतलब क्या हो गया कि भाई नियमित चुनाव हुए, तो जो स्वतंत्रता के बाद नियमित चुनाव के कारण क्या हुआ कि जो राजनीतिक दल है उनको जनता के सामने क्या है कि अपने विचार रखने का अवसर मिला, ठीक है। आगे दूसरा दिखा रखा है, दूसरा है विपक्षी दलों का विकास। मतलब जो विपक्ष दल है वो भी क्या हुआ, उसका विकास हुआ, बढ़े बहुत ज्यादा। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी दल, कम्युनिस्ट दल, जनसंघ आदि विपक्षी दलों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाई। मतलब देखो पहले कौन सी पार्टी थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग पार्टीज बनती गई और उन्होंने क्या करा, अपना जो राजनीतिक गतिविधियां उसको बढ़ाया, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले गए। तो इससे क्या हो गया, जो प्रतिस्पर्धा थी और ज्यादा बढ़ गई। आगे कांग्रेस के भीतर मतभेद।
कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधारा और गुटों के कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। देखो कांग्रेस में क्या था, बहुत सारे नेता लोग थे, बहुत सारे विचारधारा थी, तो अब बहुत सारी जब विचारधारा एक जगह पर रहती है ना, तो वो एक साथ नहीं रह सकती। तो उन्हीं ने क्या करा, उन्हीं नेताओं ने अलग अलग होकर उनसे क्या करा, पार्टी बनाई, और फिर पार्टी ने किससे प्रतिस्पर्धा की, कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा थी और ज्यादा राजनीतिक दलों में बढ़ी। आगे देखो दिखा रखा है जनता की राजनीतिक जागरूकता। देखो बता रखा है जनता की राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ने से विभिन्न दलों के बीच समर्थन प्राप्त करने की स्पर्धा मजबूत हुई। अब देखो जैसे जैसे समाज बढ़ा, जैसे जैसे समाज शिक्षित हुआ, तो भाई सभी को पता लगे ना कि कौन सा दल अच्छा है, कौन सा दल अच्छा नहीं है, तो सभी में जागरूकता आ गई, सभी भागीदारी करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो राजनीतिक दल है ना, वो उनकी प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ गई। किसी ने अपने वायदे कुछ करे, किसी ने कुछ करे, और सभी ने अपने कार्यों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड अलग प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। इन कारणों से भारत में बहुदलीय लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया मजबूत हुई। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट होकर इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।